ला 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 ला। चलो शुरू करते हैं यार, आज का लेक्चर बड़ा गजब का होने वाला है। Very important question. Question number 1. Find the focus, vertex, lattice rectum, equation of directrix and axis of parabola of the parabola y square is equal to 8x. Student, आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आपको इसका फोकस निकालना है। फोकस को हिंदी में नाभि कहते हैं। वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। लेटस रिएक्टम निकालना है। लेटस रिएक्टम को हिंदी में नाभि लंब जीवा बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। इसको हिंदी में नियता की समीकरण बोलते हैं। एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है, मतलब परवलय के अक्ष की समीकरण निकालनी है। और पैराबोला ये है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें पता नहीं कि फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझेंगे और बहुत इजीली करेंगे भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप पैराबोला की इक्वेशन देखते हैं कि ये किस टाइप का पैराबोला है। हमने आपको पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताया था स्टूडेंट, जो कि 4 टाइप का था। 4 टाइप का, एक तो होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक इस टाइप का बताया था। और एक हमने इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ की तरफ ओपन हो रहा है, हाँ। और ये वाला एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ओपन हो रहा है। इसको ठीक उल्टा पलट दीजिए तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है इसमें। और दूसरा क्या बताया था, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ओपन हो रहा है। और एक चौथा लास्ट बताया था कि वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये नीचे है ना नेगेटिव डायरेक्शन, इसकी तरफ ओपन हो रहा है। ये 4 टाइप बताए थे। अब स्टूडेंट ये देखना है कि किस टाइप का है। अगर ये टाइप आपको पता चल गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x है जी। अब ये कौन सा टाइप का होगा, ये। तो आपने अगर पीछे देखा है स्टूडेंट, तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप का है। अब समझेंगे कैसे, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो जब y का स्क्वायर होता है तो पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और जब x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप कहेंगे सर ये सिमेट्रिक क्या हुआ, तो हिंदी में इसको सममित कहते हैं। जैसे यहाँ पे y का स्क्वायर है तो पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब x एक्सिस के दोनों तरफ बराबर फैला होगा। देखिए जैसे x एक्सिस है ना, तो जितना ये नीचे की तरफ है उतना ही ऊपर की तरफ, देखो ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक है। तो जितना ये ऊपर फैला हुआ है, देखो इतना फैला हुआ ना, उतना ही नीचे फैला हुआ। एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बराबर फैला हुआ है, तो मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सममित है, ठीक है। ये तब होता है जब y का स्क्वायर हो। इसमें क्या होगा, y का स्क्वायर होगा कि x का स्क्वायर होगा। ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। देखो y के अबाउट तो नहीं है ना सिमेट्रिक। y ये वाली इसकी बात करें तो ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना है उतना नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, मतलब है ही नहीं। और x एक्सिस के जितना नीचे उतना ऊपर भी है, तो y x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये, ठीक है। तो इसमें y का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो सकता है। लेकिन y का स्क्वायर इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, इसमें x स्क्वायर होना चाहिए, इन दोनों में y स्क्वायर होना चाहिए। तो y स्क्वायर है तो इसका मतलब या तो ग्राफ ऐसा बनेगा पैराबोला का, या ऐसा बनेगा। लेकिन अब इनमें से कौन सा होगा स्टूडेंट, अब ये देखना है कि जो ये x है ना, y का स्क्वायर होने से ये पता चल गया कि वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये या ये में से कोई एक होगा। अब x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इधर की तरफ x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ ओपन होगा, और x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ओपन होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है, +8 है ना, तो यहाँ पे
ये जो ओपन होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होगा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ इसका बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम फिर मिटा देते हैं और समझ गया। अब जब ये बनेगा तो इसमें एक फोकस होता है, देखो पीछे पीछे करके देखिए, पिछले लेक्चर में जाके देखिए, एक फोकस होता है एक्स जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं a,0 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, a,0। हाँ, तो और इसका जो वर्टेक्स होता है वो ये होता है, वो होता है 0,0। और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है नियता, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की होती है उतनी डिस्टेंस ओरिजिन से इधर डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि y x के पैरेलल है तो x बराबर कुछ होगा ना, तो एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ये a डिस्टेंस आ रहा है नेगेटिव, तो इसलिए x इक्वल टू -a, या इसको आप x इज +a बराबर 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, तो ये जो टाइप है ये है स्टूडेंट y² इज इक्वल टू 4ax टाइप का। तो अब जब गिवन दैट y² इक्वल टू 8x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि जो ये पैराबोला दे रखा है ये y² इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो उससे कंपेयर कर दो, है ना। दूसरा हमने क्या बताया था, y² इक्वल टू -4ax, एक बताया था x² इक्वल टू 4ay, एक बताया था x² इक्वल टू -4ay। तो ये 4 टाइप बताए थे, तो ये वाला इस टाइप का है, देख लीजिए। हाँ, तो इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, कंपेयर समीकरण 1 की तुलना y² इक्वल टू 4ax से करने पर, मतलब इक्वेशन 1 का कंपैरिजन y² इक्वल टू 4x से करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे x², x का कोफिशिएंट क्या है 4a है ना, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो 4a बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आपका 2 आ जाएगा, 4 अपॉन में जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, तो a बराबर 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप आपने देख लिया कि वो जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है उसकी कंपेयर y² इक्वल टू 4a से करना है, a की वैल्यू आ जाती है। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप इन सब की जो वैल्यू निकालिए, फोकस, वर्टेक्स, लेटस, रेक्टम, उनको एक एक करके निकालते जाइए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोकस। फोकस बराबर, फोकस क्या है, फोकस एक बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फोकस हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फोकस और वर्टेक्स जो है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। लेटस रिएक्टम एक लेंथ है, लेटस रिएक्टम लेंथ है। देखिए लेटस रिएक्टम क्या है, लेंथ। अभी हमने बताया था पीछे कि फोकस से होकर जाने वाली जीवा जो परवलय के एंड पॉइंट पे P और Q पॉइंट पे मिलती है और डायरेक्ट्रिक्स या एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से होकर जाने वाली जीवा या कॉर्ड ही लेटस रिएक्टम कहलाती है। P से Q तक की डिस्टेंस जो है ये लेटस रिएक्टम की लंबाई है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम PQ। अब देखिए स्टूडेंट, और वो हमने बता रखा है, चलो अभी बात करते हैं। चलो फोकस मतलब नाभि। ये देखिए नाभि इसकी a,0 होती है, हमने पीछे बता रखा है, देखिए a,0 होती है, तो a,0 बराबर a की वैल्यू हम निकाल चुके 2,0 आंसर। तो ये फोकस निकल गया स्टूडेंट। सेकंड आप क्या निकालेंगे, वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स आपको पता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होता है 0,0 बस। तो ये भी आंसर आ गया, वर्टेक्स 0,0 पे ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तीसरी चीज क्या निकालेंगे, तीसरी चीज निकालेंगे स्टूडेंट लेटस रिएक्टम। लेटस रिएक्टम को हम शॉर्ट में LR बोल देते हैं, लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम। नाभिलंब जीवा की लंबाई वो होती स्टूडेंट 4a। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नाभिलंब जीवा की लंबाई इस टाइप के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में 4a ही होगी। अब वो कैसे होती है ये हम पीछे बता चुके हैं
ये 2a यहाँ से यहाँ तक होती है, 2a यहाँ से यहाँ तक होती है, तो दोनों में ना कि 2a 2a 4a हो जाती है। तो 4a की वैल्यू 2 है, तो स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, कोई भी मात्रक या यूनिट हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो 8 आंसर आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है? चौथी चीज निकालनी है स्टूडेंट हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता की समीकरण। देखिए ये नियता है ना, इसकी समीकरण क्या है? x प्लस a बराबर 0। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है इस टाइप के। इसमें वो हम पीछे बता चुके हैं, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म के डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हम बता चुके हैं, फोकस क्या होते हैं सब बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लेटेस्ट रिएक्टम है x प्लस a बराबर 0, है ना, और एम्प्लाइज x प्लस a की जगह 2 रख दीजिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू 0। आंसर इक्वेशन है ना, तो x प्लस 2 बराबर 0, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। फोर्थ क्या निकालना है स्टूडेंट? सॉरी फिफ्थ निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय के अक्ष की समीकरण। परवलय का अक्ष क्या होता है? फोकस और वर्टेक्स से होकर जाने वाली रेखा को पैराबोला का अक्ष कहते हैं। और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस ही इस पैराबोला का अक्ष है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होती है बताइए? एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है कि नहीं, और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ही इस पैराबोला की इक्वेशन है, तो y बराबर 0 आपका एक्स एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप सारे निकाल सकते हैं वेरी इजीली। इस प्रकार से ये पांचों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर समझ लीजिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के कोई वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, समराइज करा रहा हूं स्टूडेंट। आपको करना क्या है? सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी उसको समझना है 4 टाइप में से कौन से टाइप की है। तो ये अगर आपको पता चल जाए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की है, तो आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x से इसका कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको निकल जाएगी। a की वैल्यू निकल गई तो सारे फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इजीली निकाल सकते हैं, और ग्राफ बना के और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। सेम क्वेश्चन है, केवल अंतर यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 8x की जगह y स्क्वायर इक्वल टू 6x आ गया, बस। मतलब 8 की जगह 6 आ गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आया है। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है, और हमारा उत्साह बढ़ता है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आपको अधिक से अधिक और बताने की फिर कोशिश करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, और इसको यहां से मिटा करके स्टूडेंट y स्क्वायर इक्वल टू -12x, और सारा सेम है। तो फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -12x, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमने इस यहाँ पे सॉल्व करवाया है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें थोड़ा माइनर फर्क है। अब उसमें पहले वाले में हमने कंपेयर करा था किससे? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, लेकिन इसका कंपेयर किससे करेंगे? देखिए ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है। देखिए एक जब y का स्क्वायर होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब या ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट प्लस होता है तो ऐसे बनता है, और अगर माइनस होता है तो ऐसे बनता है, मतलब ये ऐसे बनेगा। और ऐसे की इक्वेशन क्या होती थी? y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो इसकी कंपेयर किससे करेंगे? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे -4a बराबर -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा। बस वहां पे a बराबर 2 आया था, यहाँ पे a बराबर 3 आ जाएगा। अब जब a बराबर 3 आएगा स्टूडेंट, अब आपको फोकस निकालना है। तो फोकस यहाँ पे s, इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो यहाँ के फोकस क्या होंगे? बता सकता है कोई? बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ के फोकस होंगे स्टूडेंट -a, 0। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में a डिस्टेंस है तो -a होगा, और
एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो -a,0, तो फोकस स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, -a,0 इज इक्वल टू -a की जगह 3 रख दीजिए, 3,0। आंसर फोकस ही हो गया। ये इसको हम थोड़ा सा फास्ट रूप में कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बैक वीडियो को बैक आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब एक वर्टेक्स तो आपको पता है स्टूडेंट कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वर्टेक्स ये है ना, ये ओरिजिन पे है, तो 0,0 हो गया। उसी प्रकार से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम आपको पता है कि 4a ही होगी, चारों के चारों इस फॉर्म में लेटेस्ट रिएक्टम की लेंथ जो होती है वो 4a ही होगी। ये कंफर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए। 4 इंटू a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ ये पहला, दूसरा, तीसरा चीज निकल गया। चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस प्रकार के पैराबोला में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट, x इक्वल टू, देखिए पहले वाले में क्या थी, x इक्वल टू -a थी क्योंकि ये एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में थी। अब फोकस इधर आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स उधर हो जाएगी ना, है ना। तो एक स्टूडेंट देखिए, अगर ये पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, बहुत दिक्कत है। हाँ? तो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में a डिस्टेंस है तो x बराबर a हो जाएगा। हमने कई बार आपको बताया कि y एक्स के पैरेलल जो भी लाइन होती है वो x बराबर कुछ होती है, तो x बराबर कुछ क्या होगी, x बराबर समथिंग होती है, समथिंग क्या होगा, a होगा, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस a है। तो x बराबर a जो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a होगी, तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 है। तो इसको आप 3 को उधर ले जाएंगे तो x - 3 बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब लास्ट बचा आपका फिफ्थ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको पता है एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0 होती है। तो आंसर इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे आपको ये समझना होगा कि पैराबोला में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पैराबोला में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 आता है कि अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी और आपको बोला जाएगा फोकस फाइंड करिए, वर्टेक्स फाइंड करिए, लेटेस्ट रिएक्टम फाइंड करिए, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करिए और एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड करिए। ये फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जो कि हमने अभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। इक्वेशन दे रखी थी, आपको ये सब चीजें 5 चीजें निकालनी थी। अब जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम इसके बाद बताने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि आपको फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रिएक्टम या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ETC, इनमें से कोई चीजें दे रखी होंगी और आपको बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट, उसमें आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह कुछ दे रखे होंगे, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना होगा। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया आपको कि पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी, आपको फोकस वर्टेक्स निकालने थे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए टाइप 2 में आपको फोकस दे रखा है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 2, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + 5 = 0। आपको पैराबोला का फोकस नाभि दे रखा है 2, -3 और नियता की समीकरण दे रखी है x + 5 = 0। तो आपको पैराबोला की समीकरण ज्ञात करनी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा इजी है, लेकिन इससे थोड़ा सा ये टफ है स्टूडेंट, ये दूसरा टाइप, ठीक है, जिसमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने स्टूडेंट पिछले इसमें आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। आपको फोकस दे रखा है S 2, -3 फोकस दे रखा है, और आपको डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है
x प्लस 5 बराबर 0। ये दो चीजें आपको दे रखी है बस, फिर आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको हमने बताया था कि एक पॉइंट P कोई x, y है जो मूविंग पॉइंट है, तो पैराबोला की जो परिभाषा है उसके अनुसार यह है कि मूविंग पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस तथा मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स PM, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है, PM की डिस्टेंस बराबर होती है। बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PS इज इक्वल टू PM, मूविंग पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस तथा मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स नियता की लंब की लंबाई, नियता पर डाले गए लंब की लंबाई PM बराबर होते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है स्टूडेंट तो पीछे जाके देख लीजिए, पिछला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला की डेफिनेशन हमने क्या बताई है। तो PS इक्वल टू PM, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए P से S तक की डिस्टेंस निकालिए और P से M तक की डिस्टेंस निकालिए, दोनों बराबर रख दीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से PS क्या निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो P पॉइंट जो है x, y, ये मूविंग पॉइंट है, इसलिए हमने इसको x, y लिया है ना। तो इस टाइप से ये मूव करेगा स्टूडेंट, ऐसे करके ये जाएगा कहीं, ठीक है ना, ऐसे करके है, और ये आपका एक्सिस हो जाएगा। चलो जो भी है, अब आप देखिए स्टूडेंट PS, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, अंडर रूट PS, ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा के, है ना। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो x1 y1 की जगह x और y है, और x2 y2 की जगह 2 और -3 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस -3, y माइनस -3, तो -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये हो गया। PS ये आ गया इज इक्वल टू PM। PM क्या होगा इसमें, देखिए P से इस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई हमने पीछे बताया है, स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत क्लियर तरीके से बता रखा है कि अगर कोई लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 है और कोई पॉइंट P x1, y1 है, वहां से इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, अगर P से M तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला था स्टूडेंट, इसको हम कहते थे कि लंबिक दूरी का सूत्र। हाँ, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हम स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो वो निकाले थे, तो PM बराबर होता था, जो भी लाइन की इक्वेशन होती थी उसमें हम वेरिएबल की जगह इन पॉइंट को रख देते थे। वेरिएबल x और y है तो यहाँ पे x1 और y1 रख देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, और एज इट इज रहेगा। तो AX x की जगह x1 आ जाएगा, प्लस BY तो y की जगह y1 आ जाएगा, प्लस C, इतना। हाँ, अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट के अंदर x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते थे। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे लाइन की जगह तो x प्लस 5 है और पॉइंट की जगह यहाँ पे x और y है, इन पॉइंट की जगह x और y है। तो कहने का मतलब x वेरिएबल यहाँ x है तो x की जगह तो यहाँ x ही आएगा, क्योंकि वहां पे x ही पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इस लाइन की जगह x प्लस 5 बराबर 0 है और पॉइंट की जगह x, y है, तो क्या करेंगे आप, इसको एज इट इज रखेंगे ना, यहाँ पे केवल x की जगह x1 y1 मतलब यहाँ पे x ही आएगा, क्योंकि x1 y1 की जगह यहाँ x और y है ना। तो x प्लस 5 क्या आएगा, x प्लस 5 अपॉन में क्या था, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना था। अंडर रूट के अंदर x और y x का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर, प्लस y है ही नहीं तो y का कोफिशिएंट 0 होगा तो 0 का स्क्वायर। जरा आज इसको समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे
एम्प्लाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि चलो एक बार ऐसे ही कर दीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना y प्लस 3 आएगा, गलती से कई स्टूडेंट यहाँ पे y माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्टेंस फॉर्मूले में y2 माइनस y1 है, लेकिन जो y1 है वो माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन में कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 1 बराबर 1 ही होता है, तो अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब एम्प्लाइज स्क्वायर खोल दीजिए सारे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो माइनस 2ab, 2 2 जा 4x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस 2ab 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab मतलब 10x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप x स्क्वायर से x स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो रहा है, और आप आगे देखेंगे स्टूडेंट इसको हम मिटा दें क्या, हाँ मिटा देते हैं, ठीक है। ये ऐसे था, ठीक है। एम्प्लाइज यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट कि आप ऐसा करिए कि सारा का सारा लेफ्ट साइड ही लेके आइए, क्या दिक्कत आ रहा है ना, और राइट साइड जो है 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, चलो ऐसा करते हैं 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और ये 25 और 10x को इधर लेके तो माइनस का 25 माइनस का 10x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखेंगे y स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, ये ले लिया और ये भी ले लिया। अब x वाले टर्म क्या है, माइनस 4x है और माइनस का 10y, तो माइनस का 14x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे कांस्टेंट टर्म बचते हैं, 4 है और 9 है, 4 और 9 कितना होता है 13, और 13 में से माइनस का 25, 13 में से माइनस 25 कर दीजिए, तो माइनस का स्टूडेंट 13 बचेगा, हाँ 9 और 4 13, अच्छा 12 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 12 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका ये इक्वेशन जो आई है ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, जो आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ था आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है ये तो इस टाइप की तो है ही नहीं जो हमने पढ़ी थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप की नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें फर्क क्या हो रहा है कि इसमें y वाला टर्म भी आने से क्या है कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी थी उनका वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे होता था, उनका शीर्ष मूल बिंदु पे होता था, लेकिन जो इस टाइप का पैराबोला की इक्वेशन आएगी उनका वर्टेक्स मूल बिंदु से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, तो इस टाइप की इक्वेशन आती है। इसको हम थोड़ा सा अगर आपको इस रूप में लाने की कोशिश करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि y वाले टर्म एक साथ ले लीजिए और x वाले टर्म एक साथ है। x वाला तो सिंगल टर्म है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, y स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, y स्क्वायर और y वाले दोनों y वाले टर्म एक साथ ले लिया और इसको उधर ले जाओ। देखिए हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ और चीज हम निकालना चाह रहे हैं, आंसर आपका जो क्वेश्चन है उसके अनुसार यही है, ठीक है। अब इसको जो है स्टूडेंट उधर ले जाओ, यहाँ पे y के टर्म रहेंगे तो इधर जाके 14 का x हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग
परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, फिर y के कोफिशिएंट के हाफ का, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं, y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 6, 6 का आधा क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को जोड़ना भी है और घटाना भी है स्टूडेंट, ठीक है। और इक्वल टू 14x प्लस 12, तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इतना वाला जो पोर्शन है ये बन जा रहा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है देख लीजिए, ठीक है। और इज इक्वल टू ये -9 है ना, उधर ले जाइए इसको, हाँ 14x प्लस 9 और 2 11, 21 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट आपको 14 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 14 कॉमन आ रहा है। तो 14 कॉमन लेंगे अगर यहाँ पे, तो हमें x प्लस 21 अपॉन 14 मिलेगा, इस प्रकार से ये मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 14 हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट भी 1 करना है, तो 14 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके बाद y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 14 और ब्रैकेट में x प्लस, देखिए ये 7 से कट जा रहा है, दोनों 7 1 की 7 दूनी 14, तो 3/2 स्टूडेंट, ये इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की हो गई है। अब आप देखिए पहले क्या था, पहले आपको क्वेश्चन में फोकस दे रखा था और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दो चीज दे रखी थी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना था तो आपने ये निकाल दिया। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखा होगा और फिर बोला जाएगा आपको कि फोकस निकालिए और डायरेक्ट्रिक्स निकालिए, तो फिर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यही हम इससे आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है, आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करते आएंगे आप। अब आपको लग रहा है कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, तो आप इसका कंपैरिजन क्या करेंगे, आप इसका कंपैरिजन कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, कैपिटल, हाँ कैपिटल में लेंगे, हाँ। तो इक्वेशन फर्स्ट का कंपैरिजन कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैपिटल X से करने पर, इससे कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल Y इज इक्वल टू, मिल देखिए वाई स्क्वायर है ना कैपिटल Y, और यहाँ स्मॉल y प्लस 3 का स्क्वायर, तो y स्मॉल y प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका, इसको भी एक इक्वेशन कुछ मान लीजिए, इक्वेशन A, एंड दूसरा आपको यहाँ पे देखेंगे आप कैपिटल X इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल x प्लस 3/2 है, ठीक है। तो कैपिटल X इक्वल टू ये आ गया, और एंड यहाँ पे 4a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कैपिटल X का कोफिशिएंट 4a है, और यहाँ पे इसका आगे पे 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको a बराबर 14/4 आएगा स्टूडेंट, तो ये कटने के बाद 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a आपका 7/2 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, कंपेयर करने के बाद कैपिटल Y बराबर ये आया, कैपिटल X बराबर ये आया, और a बराबर 7/2 आ गया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। आपको अगर फोकस निकालना है, तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फोकस क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में फोकस क्या होता है बताइए, फोकस होता है आपका a, 0। इस टाइप के इक्वेशन में फोकस a, 0 होते हैं, लेकिन ये कैपिटल Y और कैपिटल X के रूप में है ये a, 0, ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब अर्थात फोकस a, 0 है ना, तो दैट इज अर्थात कैपिटल X इक्वल टू a होगा, कैपिटल X इक्वल टू क्या होगा a, और कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X इक्वल टू अगर a है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल X की वैल्यू क्या है, हमें स्मॉल x में इसको तोड़ना होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। x/3/2 x प्लस 3/2 बराबर a की जगह क्या रखेंगे
7/2। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 7/2 माइनस 3/2 बराबर 4/2 बराबर 2। x की वैल्यू 2 आ गई ना। एंड कैपिटल Y इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट 0 है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एम्प्लाइज कैपिटल Y क्या है, देखिए क्या है कैपिटल Y, ये है स्मॉल y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से स्मॉल y बराबर -3 आ गया, अर्थात देयरफॉर फोकस इज, या फोकस ओरिजिनल फोकस क्या होंगे, x, y जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो फोकस हो जाएंगे 2, -3। अब देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो गिवन था वो भी 2, -3 था कि नहीं, तो यहां से उल्टा करके भी हमने फोकस निकाल दिया। पहले क्या था, फोकस दे रखा था, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना था, तो हमने निकाल दिया। अब उसी जो निकाला हमने, उसी से वापस हमने फोकस भी निकाल दिया। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इक्वेशन दे रखी होगी फोकस निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर फोकस दे रखा होगा इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो आप अब दोनों प्रकार से फोकस और इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल Y² इक्वल टू 4ax के अकॉर्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस 2, 0 होते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू कैपिटल Y², इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस है, क्योंकि इस साइड को आती ना, तो x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग कैपिटल x होगा, कैपिटल x इक्वल टू -a होगा स्टूडेंट। अब यहां से हमें ओरिजिनल डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, क्योंकि कैपिटल x कैपिटल Y तो हमने माने हुए ना, एक्चुअल में तो स्मॉल x है स्मॉल y में है, तो अब कैपिटल x की जगह जो स्मॉल x में उसकी वैल्यू वो रख दीजिए, तो वो है x प्लस 3/2, देखिए इज इक्वल टू -a की जगह जो a की वैल्यू आई स्टूडेंट वो रख दीजिए 7/2। अब आप x इक्वल टू -7/2 और -3/2 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, माइनस का 10/2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर -5, और या फिर इसको -5 को इधर लाएंगे तो x बराबर -5x प्लस 5 बराबर 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आ गई स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन में भी आपको x प्लस 5 ही दे रखा था, देखिए सेम आ गया ना। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इक्वेशन दे रखी तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे फिर से रिवर्स करके वीडियो को एक बार फिर से देख करके आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, हम इसको बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसमें हम और ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट घर में ही हैं, और ज्यादातर क्या सारे स्टूडेंट घर में हैं, कॉलेज स्कूल सारे बंद हैं, बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और ऑप्शन बच्चों के पास अभी नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, जिससे कि आप तक ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास अच्छी से अच्छी एजुकेशन, आपकी जरूरत की एजुकेशन, आपकी जरूरत की मैथमेटिक्स इजीली पहुंच जाए, जिससे कि आपको कॉलेज खुलने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। अगर डायरेक्ट एग्जाम भी होते हैं तो आप इजीली आप एग्जाम को हैंडल कर सकें और इजीली पास हो सके। और अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और जल्दी मिल जाए। और जरूरतमंद तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि कई स्टूडेंट अभी बहुत दिक्कतों में होंगे कि आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कॉलेज स्कूल बंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की भी कोशिश करिए। ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने कराया है सेम उसी टाइप के हैं, केवल इक्वेशन और कोऑर्डिनेट वगैरह जो डिजिट है वो चेंज है बस। इक्वेशन 1 क्या है, फाइंड द फोकस वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो हमने अभी करवाया कि इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको
फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकालनी है तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में इसको निकालना है, जैसे हमने अभी बताया स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज, फोकस है 5,3 और डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता की समीकरण 3x - 4y + 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, फोकस दे रखा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। फोकस से PS = PM होता है, इसके आधार पे आप इसको निकालिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब ये पैराबोला का टॉपिक जब आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कॉनिक सेक्शन देखिए, कॉनिक सेक्शन में हमने आपको बताया पैराबोला भी होता है, इलिप्स भी होता है, हाइपरबोला भी होता है, सर्किल भी होता है। सर्किल और पैराबोला हो गया। अब हम इसके बाद आपको इलिप्स और हाइपरबोला बताएंगे। अगर आपने यहाँ तक सारे लेक्चर एक एक करके बहुत अच्छे से देख लिए हैं तो आपको इलिप्स और हाइपरबोला बहुत इजी और चुटकियों का खेल लगेगा स्टूडेंट। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर आप देख लीजिए, अगर प्लेलिस्ट में भी देख लीजिए और आई बटन में भी हम लिंक दे देंगे, तो ज़्यादा आप देखिए, मेहनत करिए। हम आपके साथ पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे मेहनत से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। ओके।